हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत हेल्दी और टेस्टी भी। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर पराठा, जिसे बनाना है बेहद आसान और हम इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आप इसे फटाफट से बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी यह नाश्ता हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है हमारा ये पनीर पराठा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें, तो यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है 1.5 लीटर गाय का दूध, जिसे हमने अच्छी तरह से छान कर रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ हमने 2 चम्मच ले लिया है विनेगर और उसमें हमने 2 बड़ा चम्मच पानी भी ऐड कर लिया है। और जैसे ही दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो एक हाथ में हम करछी ले लेंगे और दूसरे हाथ से विनेगर को डालते हुए हम करछी की मदद से इस तरह से चलाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि तुरंत ही यह दूध हमारा फट जाएगा। इसे फटने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप दूध को फाड़ेंगे तो बहुत ही नरम और बहुत ज़्यादा मात्रा में छेना हमारा निकलेगा। तो यहाँ हमने सारे पानी को ड्रेन कर लेना है। तो हमने सारे छेने को एक छन्नी में निकाल लेना है। आप चाहे तो सूती कपड़े में भी इसे निकाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे विनेगर का जो टेस्ट है वो निकल जाएगा। और अच्छी तरह से करछी से हम दबाकर इसका पानी निकाल देंगे और ढककर इसे हम रख देंगे। और यहाँ हम ले लेंगे 1 कटोरी मैदा। तो जिस कटोरी से हम मैदा लेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी हम लेंगे गेहूं का आटा, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पर आधा चम्मच हम डालेंगे चीनी, जिससे जो हमारा डो बनेगा वो बहुत ही नरम बन के तैयार होगा। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। 1 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डो को तैयार करेंगे। और जब मोइन हमारा लग जाएगा तब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गीला और बहुत ज़्यादा टाइट हमें इसका डो नहीं बनाना है। और हाथों में थोड़ा-सा घी लगाकर हम इसे ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। और तब तक हम यहाँ स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो पनीर को हमने इस तरह से चमचे की मदद से तोड़ लेना है, क्योंकि हमने पनीर को घर पे तैयार किया है तो यह आसानी से चमचे से टूट जाएंगे। अगर आप बाज़ार से पनीर को लाते हैं तो उसे ग्रेट कर लें, और घर पे बनाते हैं तो इस तरह से आप बनाएं। तो घर पे जो पनीर बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैं तो कहूँगी कि दूध लेकर आप घर पे ही पनीर को फाड़ें। और यहाँ 2 हरी मिर्च को बारीक हमने काट लिया है, 1 छोटे साइज़ के प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, आधा इंच अदरक को हमने बारीक कूट कर रख लिया है, आधा नींबू, आधा जीरा, आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हमने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और काला नमक और यहाँ रेड चिली पाउडर। इन सबको हम ऐड करेंगे पनीर के स्टफिंग में। तो सारे जो कच्चे मसाले हमने तैयार किए हैं उसे हमें यहाँ पर डाल देना है और नींबू को सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है। नमक और मसालों को भी हमने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद लास्ट में हम नींबू को निचोड़ देंगे और चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो हमारा यह पनीर का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है और यह बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हुआ है। अब हम आटे को चेक करते हैं। तो आधे घंटे हो गए हैं इसे रेस्ट में रखे हुए। यह बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो हाथों से थोड़ा सा हमें इसे मसल लेना है और हाथों में सूखा आटा डिप करके हमें इसे तोड़ना है। एक पेड़ा और मीडियम साइज़ का एक पेड़ा हमें लेना है, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। रोटी से थोड़ा-सा बड़ा ही हमें एक लोई लेना है और सूखे आटे में डिप करके इसे चकले पर रखकर हम रोटी जितना बड़ा कर लेंगे।
तो इसे बेलेंगे तो यह आसानी से बेल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने आटे का भी प्रयोग किया है। और तवे को हमें रख देना है तब तक गर्म होने के लिए। तो रोटी जितना हमारा यह रोटी बिल गया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हमें ग्रीस कर देना है और चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हमें इसके ऊपर रखकर एक चौकोर शेप दे देना है और एक तरफ से रोटी को उठाकर ढक देना है और दूसरी तरफ से भी रोटी को उठाकर हमें ढक देना है। इसमें पानी का इस्तेमाल चिपकाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, ये आसानी से चिपक जाते हैं और निकलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से बस हाथों से थोड़ा सा हमें प्रेस कर लेना है और सूखे आटे में डिप करके हाथों से इसे प्रेस करते हुए हमें बेल लेना है। तो बेलन को हल्के हाथे से चलाएं, बहुत ज़्यादा नहीं बेलें या हल्का ही बेल लें, तो पराठे अच्छी तरह हमारे बेल जाएंगे। और तवे पर हमें एक चम्मच ऑयल को स्प्रेड कर देंगे, आप चाहें तो इसकी जगह बटर को भी रख सकते हैं। तो अब हमारा तवा अच्छा तरह गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम पराठे को रख देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। हमें यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम करके तवे पर पराठों को सेकना है। हाई फ्लेम पर नहीं सेकें, नहीं तो पराठे कच्चे रह जाएंगे। तो जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इन्हें पलटकर फिर से हमें ऑयल ग्रीस कर देना है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा यह पराठा बनके तैयार होता है और नरम नरम भी लगता है। बहुत ही अच्छा ये पराठा फूल भी जाता है। तो आप इस तरह से करछी से दबाते हुए इसे बनाएं तो आप देखेंगे कि पराठा हमारा अच्छी तरह फूल भी रहा है और यह पराठे कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आप इस तरह से एक बार यह पराठा बनाकर तो देखें, सब आपके घर में तारीफ करेंगे और दोबारा से इसकी डिमांड ज़रूर आएगी और बच्चे तो इसे खाकर बिल्कुल खुशी हो जाएंगे। तो ये एक पराठा हमारा बन गया है। तब तक दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने रोटी को बड़ा कर लिया है और बीच में स्टफिंग को भरेंगे। तो हमें स्टफिंग को चौकोर रखना है, जिससे हमें इसे फोल्ड करने में आसानी होगी। तो यहाँ चौकोर रखकर हमें इस तरह से पराठे को चारों बगल से मोड़ लेना है और अच्छी तरह से दबाते हुए इसे हम बेलेंगे। तो इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे पराठे फूल भी रहे हैं और अच्छी तरह से पक भी गए हैं। तो यहाँ हमने दूसरे पराठे को भी अच्छी तरह से बेल लिया है और फिर से हमें तवे पर ऑयल फैला देना है और उसके बाद पराठे को रख देना है सेकने के लिए। तो उलट पलट कर हमें इस पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है। तवा ज़्यादा गर्म लगे तो हमें फ्लेम को एकदम लो कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पराठों को सेकना है, ताकि हमारे पराठे कच्चे बिल्कुल ना रहें। और इस तरह से हम उलट पलट कर पराठों को बनाएंगे तो यह पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप सब देख सकते हैं ये कितने फूले फूले बन रहे हैं, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे काटें, वरना ये चाकू की मदद से भी आप इसे काट सकते हैं। और मैं आपको इसे बीच से तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना है ना आसान, तो आप कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। यह बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।